Okay students, this video is for class 10th linear equations. In this video, I will be doing the statement questions and how to do those questions. I will be trying to teach you the method by which you can convert a question into equation. The basic thing that you have to understand is कि मैथ्स के उस चैप्टर के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपने इंग्लिश में दिए हुए क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को आपने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर सर्टन ट्रिक्स या सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वन बाय वन जो है उनको करने की कोशिश करूँगी. आई विल फर्स्ट गो टू एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं देखती हूँ तो उसके अंदर पहला पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज. सो 3.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर दो क्या वेरिएबल दिए हैं, मतलब हम किन दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. अगर मैं ये स्टेटमेंट पढ़ती हूँ 10th क्लास स्टूडेंट्स took part in mathematics quiz. पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो अगर हम ये क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक हैं बॉयज़ और एक हैं गर्ल्स. ठीक है. सो हम ये लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ को x ले लो एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी इक्वल टू y. ठीक है. अब आपने क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना है कि हम गर्ल्स और बॉयज़ में किस तरीके से रिलेशनशिप लाएंगे, क्योंकि वही रिलेशनशिप आपकी इक्वेशन बनेगा. तो अगर आप पहली स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उसमें है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है उस क्लास 10th में 10 हैं. देयरफॉर पहली इक्वेशन आपकी बनती है x + y जो हो गई वो 10. ये बन गई तुम्हारी पहली इक्वेशन. आप सबको पता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए वी शुड हैव टू इक्वेशंस विद अस. ये बात हम पहले वीडियोस के अंदर कर चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस हमें चाहिए. आपकी सेकंड जो कंडीशन है वो ये है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़. अब नंबर ऑफ गर्ल्स पहले तो देखो यहाँ पे क्या बनाया था हमने y. सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ y. इज़ का मतलब होता है इक्वल टू 4 मोर. मोर देखो प्लस जो है वो मोर है, माइनस जो है वो लेस है, टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई है. ठीक है. तो जहाँ मोर लिखा है या ऐड है तो वहाँ पे आपने प्लस लगाना है. तो अंग्रेज़ी भाषा में को आपने मैथ्स की भाषा में कन्वर्ट कर रहे हो तो 4 रहा, मोर की जगह क्या आ गया प्लस दैन द नंबर ऑफ बॉयज़. तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमने क्या लिया है x, तो ये बन जाता है x. तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 more than boys. तो अगर मैं इनको ट्रांसपोज करूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको इधर ले आओ तो ये आपका आ जाएगा -x + y इज़ इक्वल टू 4. तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को आप लेकर किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर अनलेस स्पेसिफाइड आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके उस इक्वेशन को सॉल्व आराम से कर सकते हो. मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करूँगी. तो अगर मैं लेती हूँ सो x + y इज़ इक्वल टू 10 -x + y इज़ इक्वल टू 4. ये दोनों एलिमिनेट हो गए. 2y इज़ इक्वल टू 14, y इज़ इक्वल टू 7. देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी आ गई नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई हमारी 7. बॉयज़ कितने हो जाएंगे 10 - 7 विच इज़ इक्वल टू 3 बॉयज़. ठीक है. तो इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया. दूसरा क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. अब हम आते हैं 3.2 के 5th क्वेश्चन में. 3.2 के 5th क्वेश्चन में वो ये बोलता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन. पहले तो बताओ पेरीमीटर ऑफ गार्डन के लिए आप पहले ये बना लो. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ गार्डन में ये आएगा, रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर हो गया ये. फिर वो बोलता है हाफ द पेरीमीटर of the garden, half the perimeter of the garden whose length is 4 more than its width.
है ना, यही है ना आपका, ओके। यहाँ इसको आप ब्रेड्थ ले लो। तो अगर आप ध्यान से देखो कि एंड उसका पेरीमीटर जो दिया है वो दिया है 36। उसने दोबारा देखते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ इज 36। मतलब पेरीमीटर का आधा जो है वो 36 के बराबर है और जो लेंथ है दैट इज 4 मोर देन द विड्थ। तो लेट लेंथ, पहले आप कंडीशंस को रफली देख लो, ठीक है। अब लिखो लेट लेंथ बी इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ भी इक्वल टू y। तो p/2 अगर 36 है, हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 है, यानी कि 36 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई अपॉन 2, क्योंकि ये पेरीमीटर का फॉर्मूला था, इसका हमने हाफ किया तो वो 36 के बराबर आया। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 आपकी पहली इक्वेशन होगी। और यहाँ पर लेंथ क्या है हमारी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके आप किसी भी तरीके से एलिमिनेशन या वो करके आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन ले लो, तो आपकी इक्वेशन बन जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 40, क्योंकि जब साइन उल्टे होते हैं तो हम इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू 20, तो y कितना हो जाएगा 36 माइनस 20 विच विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना है। अब अगर हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे, दिस वीडियो इज़ ओनली डीलिंग विद द स्टेटमेंट क्वेश्चंस। और अगर आप स्टेटमेंट क्वेश्चंस को करते जाओगे यू विल रियलाइज दैट धीरे धीरे इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका आपको आ जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, स्टेटमेंट क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करोगे आप उतने ही कंफर्टेबल रहोगे इक्वेशंस को सॉल्व करने में। अगर आपको लीनियर इक्वेशंस की इक्वेशंस बनानी आ जाती हैं स्टेटमेंट से, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी आराम से कर सकते हो। तो अगर हम 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा y, ओके। उसने बोला दो नंबर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। ऑल्सो वन नंबर इज, कोई भी वन नंबर ले लो, ठीक है। x इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 बोला, टाइम्स का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाइड द अदर नंबर 3y। सो x इज इक्वल टू 3y एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब इस इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, x की जगह 3y डाल दो, आपको सीधे y की वैल्यू मिल जाएगी और उससे आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो मुद्दा ये है, उसने बोला द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 26, तो डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू 26। सेकेंड कंडीशन उसने ये दी कि वन नंबर इज, फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। You should be very very careful while doing these questions. आपको हर लाइन के हर वर्ड के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले आप पूरा क्वेश्चन समझिए, उसके बाद सोचो कि आपको दो कंडीशंस दी गई होंगी, क्योंकि हमने दो इक्वेशनें बनानी है। लीनियर इक्वेशंस को दो इक्वेशंस से सॉल्व किया जाएगा, तो अगर लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है तो वहाँ उसने आपको दो इक्वेशंस बनाने का, वहाँ पे उसने आपको डाटा दिया हुआ होगा। उसने दो इक्वेशंस बनाने के लिए कोई ना कोई आपको वहाँ पे स्टेटमेंट दी है, ठीक है। सो ये था तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब आप बोलोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक है, तो उसने बोला लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स is smaller by 18 is exceeds the smaller by 18 degrees। देखने में आपको एक स्टेटमेंट नज़र आ रही है कि एक दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है,
दूसरी स्टेटमेंट आपको नज़र नहीं आ रही, दूसरी स्टेटमेंट ये है, उसने आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करी। तो लेट फर्स्ट एंगल, मतलब दो एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो लेट फर्स्ट एंगल बी इक्वल टू एक्स और सेकेंड एंगल आपका आ जाता है वाई। अब आपने एक बारी क्या करना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की इक्वेशन लगा देनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरी बारी ये इक्वेशन लगानी है, लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता, उसको हिंदी में ट्रांसलेट अपने दिमाग में करो। बड़ा वाला छोटे से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब दोनों एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करके आराम से क्वेश्चंस निकाल सकते हो। नाउ वी मूव ऑन टू द third part. The third part is the coach of a cricket team buys 7 bats plus 6 balls for rupees 3800, and she buys 3 bats later plus 5 balls for 1750. So let cost of bat be equal to x, cost of ball be equal to y। तो 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7x, 6 बॉल्स की क्या हो जाएगी, 6y, टोटल उसने पैसा दिया 3800। ये थी कंडीशन 1। कंडीशन 2 में 3 बैट थे और 5 बॉल हैं, पैसे दिए 1750। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई। दिस वॉज योर थर्ड पार्ट। नाउ वी मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट। अ टैक्सी चार्जेस फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। इस क्वेश्चन से के साथ मिलते जुलते 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं लाइब्रेरी के क्वेश्चंस, एक आते हैं हॉस्टल के क्वेश्चन, ठीक है, और एक आते हैं टैक्सी के क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चंस में एक जैसे ही इनको सॉल्व करना है। लाइब्रेरी के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि आपको एक किताब ली है, पहले 3 दिन के लिए वो फिक्स चार्ज लेगा, उसके बाद आप जितने भी दिन वो किताब अपने पास रखोगे आपको हर दिन का किराया अलग से लगेगा, ठीक है। टैक्सी वाले, हॉस्टल वाले में क्या होता है कि कुछ दिन का, यहाँ जो तुम्हारी हॉस्टल का रेंट है वो फिक्स्ड है, और जो तुम्हारे खाने के चार्जेस हैं वो जितने दिन आप खाना खाओगे उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो पर डे अगर वो 10 रुपीज़ लेते हैं, तो अगर आप हॉस्टल में 10 दिन रहते हो तो आपको 10 × 10 100 देने पड़ेंगे, लेकिन हॉस्टल का किराया आपका फिक्स्ड है, वो आपको 500 रुपया एक महीने का सपोज करो देना ही देना। तो लाइब्रेरी के क्वेश्चन में भी एक पार्ट फिक्स्ड होगा और एक पार्ट चेंज करेगा। फिक्स्ड वाले को x ले लो, चेंज वाले को y ले लो। हॉस्टल में भी फिक्स्ड वाले को x, चेंज वाले को y। टैक्सी के अंदर अब क्या है, अगर आप कभी टैक्सी में बैठे हो, व्हेन यू गो टू दिल्ली और बॉम्बे और इन बिग सिटीज़ वेयर टैक्सीज, यहाँ ऑटो वाले जो हैं वो मीटर के हिसाब से चलते हैं। तो जैसे ही आप टैक्सी या उसके अंदर बैठते हो आपका मीटर डाउन हो जाता है, मतलब आपके बैठने भर का जो टैक्सी या ऑटो वाला है वो आपसे कुछ फिक्स्ड किराया लेता है। आप चाहे 1 मिनट बैठो, आप 5 कदम भी नहीं चले और आपने बोल दिया भैया, सपोज करो आपने कहीं जाना है और आपका फ्रेंड नहीं आया आपको लेने, आप ऑटो में बैठ के ऑटो वाले को बोलते हो भैया एक्स जगह जाना है। जैसे ही आप बैठ के चलना शुरू करते हो, आपका जो फ्रेंड है वो आपको नज़र आ जाता है, तो ऑटो वाला आपको बोलेगा कि आपको मेरा फिक्स्ड किराया बैठने का देना ही पड़ेगा, बाकी मैं मीटर के हिसाब से जो आपका ट्रैवलिंग चार्ज था वो नहीं लूँगा। तो एक ऑटो या टैक्सी के अंदर भी एक फिक्स्ड वैल्यू देनी पड़ती है, जो कि देनी ही देनी है, चाहे आप 2 किलोमीटर चलो, चाहे 10 किलोमीटर चलो, चाहे 50 किलोमीटर चलो। और एक वेरिएबल वैल्यू होती है, या वो वैल्यू जो चेंज करती है वो किलोमीटर के हिसाब से होती है, तो उसको आपने क्या ले लेना, वाई। तो अगर अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। तो आपकी जो टैक्सी है, अगर आप 10 किलोमीटर चलते हो तो आप 105 रुपये देते हो, ठीक है। और अगर आप 15 किलोमीटर चलते हो तो आप 135 रुपये, 155 रुपीज़ सॉरी देते हो, ठीक है जी। अब यहाँ जो 105 रुपीज़ है उसमें फ़िक्स चार्ज भी है और वेरिएबल चार्ज है 10 किलोमीटर के हिसाब से। तो आप लिखोगे लेट द फिक्स चार्ज
b equal to x and let the variable charge b equal to y। ठीक है, जब आप 10 किलोमीटर चले तो 105 रुपये में आपका फिक्स चार्ज था और 10 किलोमीटर के हिसाब से वेरिएबल चार्ज था। जब आप 15 किलोमीटर चले फिक्स चार्ज था और 15 किलोमीटर के हिसाब से वेरिएबल चार्ज को ऐड करके टोटल किराया बनता है 155। तो फिक्स चार्ज आपका नहीं बदलेगा, वेरिएबल जो भी कितने भी किलोमीटर हैं या जितने भी दिन हैं उसको आप y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपने जितना टोटल अमाउंट पे किया वो आ जाएगा। सो अगेन यू कैन सॉल्व देम बाय एनी ऑफ द मेथड यू वांट। अब हम आएंगे फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में ये आप लोगों ने क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट ईयर लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर में और 8th क्लास में भी ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे से किए थे आपने। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/12 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर हम फ्रैक्शन को x बाई y लेते हैं, सो लेट न्यूमरेटर b equal to x and let denominator be equal to y। अब वो बोलता है कि if 2 is added to both numerator and denominator, so according to question 2 is added to both numerator and denominator, तो आपकी फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो x प्लस 2 इंटू 11 प्लस 9 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है, ये सॉरी इज इक्वल टू ये इधर और ये इधर, तो सॉल्व करके 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ट्रांसपोज करिए, सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये बनती है आपकी पहली क्वेश्चन। सेकेंड सिचुएशन में वो बोलता है नाउ इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो ये है फर्स्ट, और सेकेंड के लिए इफ 3 इज एडेड, सॉरी, तो आपकी फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाती है आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अगेन टेक दीज टू इक्वेशंस एंड सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग द मेथड दैट यू वांट। उसके बाद हम आते हैं जी एज वाले क्वेश्चंस पे, और एज वाले क्वेश्चंस के अंदर हम लोग अगर हम 6th पार्ट करते हैं तो वो ये बोलता है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। एज वाले क्वेश्चंस के अंदर जो ट्रिक है वो ये है कि जो दो लोग जिनकी एज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उनको हम कॉलम वाइज लिख लेंगे। अगर मदर सन है, डॉटर है, ब्रदर सिस्टर है, एक्स है, वाई है, जो भी है, सो लेट एज ऑफ जेकब बी इक्वल टू एक्स एंड दैट ऑफ सन बी इक्वल टू वाई। ठीक है, आप स्टेटमेंट अपने हिसाब से बना सकते हो या जैसा आपको स्कूल में बोला जाता है वैसे बना लो। मैं आपको इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन क्वेश्चन को समझने का दे रही हूँ ताकि आपको इक्वेशंस बनाने में आसानी हो जाए। अब वो बोलता है 5 years hence, अंग्रेजी में hence का मतलब होता है आफ्टर। सो आफ्टर 5 years जेकब 5 साल बड़ा होगा और सन भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। आफ्टर 5 years जेकब विल बी, इज, वॉज, ये सब इक्वल टू का मतलब है, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अब आप लोगों को नॉर्मली ये प्रॉब्लम आती है कि आपको ये समझ नहीं आता कि जो 3 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होना है या इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। इसमें एक सिंपल चीज़ याद रखनी है कि जो भी चीज़ छोटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ सन छोटा है तो हमने सन के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। सो x माइनस 3y इज 15 माइनस 5। आपकी पहली इक्वेशन तैयार है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये थी 5 years के बाद वाली कंडीशन। उसके बाद आती है 5 years अगो, 5 साल पहले। तो 5 years अगो में 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो जेकब 5 साल छोटा था, तो
उसकी एज में से 5 साल कम कर देते हैं और सन की एज में से भी 5 साल कम कर देते हैं, ठीक है। Jacob was 7 times the age of his son. So x minus 5 is equal to 7y minus 35. X minus 7y is equal to minus 35 plus 5. X minus 7y is equal to minus 30. ये बन जाती है आपकी क्वेश्चन नंबर 2. So this is how you do the question for एज वाला. तो जो भी एज है, एक को इधर लो, एक को इधर, एक को x लो, एक को y लो और फिर इक्वेशंस में कंडीशन लगाकर इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 3.4. एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझा दिया, सेकंड क्वेश्चन नूरी और सोनू वाला है, और उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स करूँगी क्योंकि इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। So 3.4 का पहला पार्ट जो है, if we add one to the numerator, so let numerator x, denominator y, तो फ्रैक्शन बन जाती है x upon y. So if we add 1 to the numerator according to question, first case, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction becomes 1. Cross multiply, x plus 1 is equal to y, x plus 1 is equal to y minus 1, x minus y is equal to minus 2, पहली इक्वेशन. सेकेंड केस में वो बोलता है it becomes 1 by 2 if we add only 1 to the denominator. मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं ऐड करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दोगे तो आपकी इक्वेशन जो है वो 1 by 2 बन जाएगी. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है, ठीक है. अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट विच इज़ नूरी एंड सोनू. तो हमारे पास दो लोग हैं, एक है नूरी और एक है सोनू. नूरी की एज को हम x लेंगे, सोनू की एज को y. 5 years ago नूरी हुई x minus 5, सोनू भी y minus 5. नूरी was thrice as old as सोनू. इक्वेशन को खोल के आप पहली इक्वेशन बन जाएगी 10 years later. So after 10 years नूरी 10 साल बड़ी हुई, सोनू भी 10 साल बड़ा हुआ और नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तो इक्वेशन को आप इस तरीके से खोलकर आराम से सॉल्व कर सकते हो. दिस इज पार्ट 2, ठीक है. अब है पार्ट 3. तो पार्ट 3 के अंदर वो बोलता है कि सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. ये आप लोगों ने 8th क्लास में क्वेश्चन किया था. देखो कोई भी नंबर अगर है उसमें एक 1s डिजिट होता है और एक 10s डिजिट होता है. जैसे कि अगर मैं 45 लिखती हूँ तो 40 10s प्लेस पे है और ये 1s प्लेस पे है. मतलब इसको लिखने के लिए मैंने 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 5 उसमें ऐड किया, तभी वो 40 प्लस 5 विच बिकम्स 45, ठीक है. तो उसी तरीके से अगर मैं 1s डिजिट को x और 10s डिजिट को y लेती हूँ तो जो नंबर बनेगा वो 10s डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करिए और 1s डिजिट को उसमें ऐड कर दो तो ये आपका बेसिक नंबर बनता है, ठीक है. और अगर मैंने रिवर्स नंबर बनाना है, रिवर्स का मतलब है कि 45 की जगह मैंने क्या लिख देना 54. अब 5 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो पहले 1s डिजिट था अब वो 10s प्लेस पे आ गया और जो 10s डिजिट था वो अब 1s प्लेस पे आ गया, ठीक है. तो अब जो ये है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिवर्स नंबर बन जाएगा. अब वो ये बोलता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9. तो ये क्वेश्चन को सिर्फ समझाया गया है. क्वेश्चन में वो ये बोलता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. मतलब अगर मैं नंबर 71 लेती हूँ तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8. तो अगर नंबर 71 है, इसके 2 डिजिट्स को जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे को आंसर 8 मिलता है. इस सिचुएशन में
x डिजिट और y डिजिट को जब मैं ऐड करती हूँ तो आंसर बनता है 9। ये है आपकी पहली इक्वेशन। फिर वो बोलता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। गाइज डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड इन डिजिट्स एंड नंबर। नंबर ये हैं, डिजिट x और y है, नंबर डिजिट से बनेगा, ठीक है। वो बोलता है 9 टाइम्स दिस नंबर, तो हमने पहला नंबर क्या लिया था 10y + x, तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। वो नंबर जो कि हमने डिजिट्स को रिवर्स करके बनाया था वो उसके ट्वाइस है, तो रिवर्स नंबर हमारा ये था। दोबारा समझा देती हूँ। 1s डिजिट और 10s डिजिट हैं x और y। 1s डिजिट और 10s डिजिट से हम बनाएंगे नंबर। नंबर कैसे बनेगा, 10s डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1s डिजिट को x से रहने देना है, ठीक है। अब नंबर बनता है 10y + x। अगर मैं रिवर्स करूँ तो जो नंबर जैसे 63 था, ये नंबर है 63, तो इसमें 6 जो है वो ये बना और 3 जो है वो ये बना। अगर मेरे को रिवर्स करना है तो 3 जो है वो 6 की जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह आ गया। मतलब अब 6 पहले 10th प्लेस पे था, अब वो कहाँ आ गया 1st प्लेस पे, और 3 जो पहले 1st प्लेस था अब वो क्या आ गया 10th प्लेस पे। अब जो नंबर डिजिट 10th प्लेस पे है उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये है तुम्हारा ओरिजिनल नंबर और ये है तुम्हारा रिवर्स नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में वो बोलता है कि दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 के बराबर है। फिर वो बोलता है 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रिवर्स नंबर। तो नंबर में आपने 10y + x लगाना है और डिजिट्स में आपने x और y लगाना है। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 90y + 9x इज इक्वल टू 20x + 2y। ट्रांसपोज करो 9x - 20x + 90y - 2y इज इक्वल टू 0, -11x + 88xy इज इक्वल टू 0। इसमें से -11 कॉमन ले लो तो x - 8y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाती है x - 8y इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, और x + y इज इक्वल टू 9 आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरीके से आप डिजिट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर अगेन फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज। दिस विल बी डन बाय यू योरसेल्फ। अब अगले वीडियो के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज और जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सबको करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टिल एक्सरसाइज 3 नंबर 3.4, 3.5, 3.6 और ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।